तो जमीन के टुकड़े के लिए आए दिन कोई न कोई विवाद सामने आता ही रहता है। अब नया विवाद थाना रौनापार और सगड़ी तहसील के गांव असदी अजगरा का है, जहां पार्वती देवी गाटा संख्या 1300 और 1301 क्रमांक का जमीन का एक भूभाग है, जिस पर दबंगों ने जबरन कब्जा करके बिल्डिंग निर्माण करा रहे हैं। इसके पीड़िता के लाख कहने पर भी वो निर्माण कार्य ना ही रोक रहे हैं और ना ही उसकी ज़मीन उसको वापस दे रहे हैं। बता दें कि पार्वती देवी अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे और बेटियों के साथ सगड़ी तहसील के मोहम्मदपुर की गोढ़त गांव में रहती हैं और जिस ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा किया है वो ज़मीन इनको निवासी के रूप में मिली है और उस पर दबंगों ने कब्जा करके भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और दीवार के साथ साथ स्लैब भी लगा दिया है। पीड़िता जब 112 पर फ़ोन की तो मौके पर पहुंची पुलिस ने अधिकारियों से बात करने को कहकर घटना स्थल से निकल ली। इसके बाद पीड़िता थाना पर पहुंची, जहां थाना इंचार्ज ने एसडीएम से कार्रवाई कराने के बाद अमल की बात कही। जब बात नहीं बनती दिखी तो पीड़िता ने गाँव के लेखपाल और कानूनगो से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहाँ भी फरियादी के हाथ कुछ नहीं लगा। जिसके बाद पीड़िता अपने बेटे और बेटियों के साथ जिलाधिकारी के यहाँ 10 जून को पहुंची। जनसुनवाई में डीएम साहब ने कार्रवाई की बात कही, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं होती दिखी। तो 16 जून को एक बार फिर पीड़िता अपने बेटे और बेटियों के साथ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुंची और ज्ञापन देकर गुहार लगाई। अब देखना है कि क्या अधिकारियों का आश्वासन महज सांत्वना बनाए रहता है या पीड़िता को उसकी खोई जमीन वापस दिलाने में कारगर साबित होता है। चाची क्या नाम है, क्या मामला हुआ है? डीएम ऑफिस आई हैं क्या? ये मसला है कि हमारी जमीन कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहा है? वो है सत्यनारायण का लड़का जयराम। हाँ। तो आप प्रशासन में पुलिस के पास गई थी? हाँ, कौनो सुनवाई ना। पुलिस क्या बोली? ये बोली कि मैं का कोतवाल या दरोगा है कि मैं मने कर दूँ, मुझसे नहीं मतलब है। फिर आप कहाँ गई? तब थाने पर तो ऐसा कहा कि मैं का तुम्हारे लिए खाली है कि तुम्हारा बात सुनो। डीएम साहब से आज मिली हैं आप, क्या डीएम साहब बोले हैं? अब हम बाबू नाम मालूम है वीडियो आपको। क्या पूरा मामला क्या है बताइए? सर डीएम के यहाँ हम दोबारा गए हैं, वहाँ पे ज्ञापन दिए हैं और सब प्रार्थना पत्र सारे दिए हैं। तो मंडल आयुक्त वहाँ पे सर बोले हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और सुनवाई जल्द ही आपकी होगी। वहाँ से फिर हमको ये कह के कार्रवाई करेंगे, वहाँ से हमको भेज दिए हैं वापस और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम लोग सिर्फ परेशान हैं और विपक्षी अपने जन धन और दबंगई के बल पर अवैध निर्माण कर रहा है ज़मीन में और दिन रात लगे हुए हैं कार्य जारी है उन लोगों का और लिंटर भी लगा लिए हैं छत के निर्माण के लिए। कितनी जमीन पे उन्होंने कब्जा किया है? कितनी जमीन आपकी है वहाँ? सर वहाँ पर हमारी 100 कड़ी जमीन है उसमें, और लेकिन उनकी वहाँ पे सिर्फ 28 कड़ी जमीन है और वो अपना मकान बनाने के अलावा हमारे पिताजी के ज़मीन पे अवैध निर्माण करके वहाँ पे हमको लग रहा है कि 50 कड़ी के अंदर वो ज़मीन पर कब्जा किए हैं और बाकी ज़मीन खाली है और उस पर भी वहाँ पे भी अवैध निर्माण करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशासन से आपको कोई राहत नहीं मिली? प्रशासन ने कोई पहुँच के मौका वारदात पे उनको समझाना बुझाना या फिर ज़मीन का आवंटन करवाना कुछ नहीं किया? सर प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है हमको कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रही है क्योंकि हम लोग कोई ऐसा प्रशासन का विभाग नहीं है जहाँ पे हम लोग गए और जहाँ पे हम लोगों ने प्रार्थना पत्र हम नहीं दिए और सिर्फ पिताजी के एक्सपायर होने के बाद ये लोग अपना पहले हमारा वहाँ पे जो है कि निवासा है, हम लोग रहते हैं अपने निजी मकान पर और वहाँ पे निवासी की ज़मीन है, वही लोग खेत हमारा जोतते बोते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे सर वहाँ पे धीरे से ने खन करके और घर बनाना शुरू किए, लेकिन विपक्षी और उसके अगल बगल के पड़ोसी लोग हम लोगों को नहीं बताएं। जब हम लोगों को पता चला बाद में तो हम लोग गए मौके पर, लेकिन आधी दीवार खड़ा हो चुका था।
फिर भी हम लोग रोकने की कोशिश किए, पुलिस प्रशासन के पास भी गए, थाने पर भी गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और गांव वालों से भी मदद मांगे, लेकिन गांव वाले भी हम लोगों के सहयोग करने के अलावा उन्हीं लोगों का विपक्षी का सहयोग लोग किए, हम लोगों के साथ कोई नहीं था। इसलिए हम लोग प्रशासन के पास पहुँचे, लेकिन थाना प्रभारी भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं किए। कहें कि जाइए बड़े सर से, SDM सर से लिखित करवा के लेके आइए तो हम कोई कार्रवाई करेंगे। और तब तक वो लोग अपना छत का ढालने का काम दिन रात चालू कर दिए हैं। छत ढलाई कब हुई है? छत ढलाई सर कल हुई है और आज भी वो निर्माण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 10 तारीख को आप DM साहब के यहाँ आई थी, आपने ज्ञापन दिया था? जी सर, 10 तारीख को हम DM साहब के यहाँ आए थे और आज फिर आए हैं। बस वही कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं और इसके बाद कुछ हो नहीं रहा है। SP ऑफिस भी गई थी आप? SP साहब से मिले? SP ऑफिस भी गए थे, आज दोबारा गए हैं। सर बोले हैं कि अब आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा, हम कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी कार्रवाई होगी। यही आश्वासन बस प्रशासन से मिल रहा है और कुछ हो नहीं रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमारी सर सुनवाई हो। वहाँ पर राजस्व विभाग की टीम आए और चकबंदी नेकपाल जो हैं वो आए, चकबंदी के नेकपाल कानून को हमारी पक्की पैमाइश हो, हमारा ज़मीन जितना हमारा रकबा है उसको पूरा करें और विपक्षी के ऊपर कार्रवाई करें। हमें बस न्याय मिले, हमें यही चाहते हैं।